अपने अनुभव का आदर करके आध्यात्मिक मार्ग में कैसे उन्नति करें, इसको समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक बहुत सीधी सरल और सबके अनुभव की बात है। केवल उसका आदर करना है, उसको महत्व देना है, उसको कीमती समझना है। जिस तरह आपने रुपया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इन सब को कीमती समझ रखा है, इसी तरह इस बात को कीमती समझो, इसको महत्व दो, तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाएगा। इसको महत्व नहीं देते, इसी कारण से बंधन हो रहा है और कोई कारण नहीं है। रुपए तो किसी के पास हैं और किसी के पास नहीं है, पर यह बात सबके पास है, कोई भी इससे रहित नहीं है। परंतु इस बात को महत्व न देने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। लाली लाली सब कहे, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। वह गांठ खुलने की बात बताता हूं जो संत महात्माओं से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वही बात कहता हूं। एकदम सच्ची बात है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीन प्रमाण मुख्य माने गए हैं। अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह श्रुति, शास्त्र सम्मत, युक्ति संगत और अनुभव सिद्ध है। आप अपने को मानते हैं कि मैं वही हूं जो बचपन में था, अर्थात बालकपन में जो था वही आज हूं और मरने तक मैं वही रहूंगा। शास्त्र, संत, अपनी संस्कृति के अनुसार आप ऐसा भी मानते हैं कि पहले जन्मों में भी मैं था और इसके बाद भी अगर मेरे जन्म होंगे तो मैं रहूंगा। बालकपन भी अभी नहीं है और मृत्यु का समय भी अभी नहीं है। पहले के जन्म भी अभी नहीं है और आगे के जन्म भी नहीं है, परंतु मैं तो अभी हूं। तात्पर्य यह हुआ कि मैं नित्य निरंतर हूं और ये शरीर बदलते रहते हैं। शरीरों के बदलने पर भी मैं किंचित मात्र भी नहीं बदलता। शरीर तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये न बदलते हों। परंतु इनमें रहने वाला मैं स्वरूप अनंत युग, अनंत ब्रह्मा, अनंत काल बीतने पर भी नहीं बदलता। अतः बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले अपने आप को मिलाएं नहीं, प्रत्युत अलग अलग कर लें। बस इतना ही काम है। जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तब अज्ञान हो जाता है, और जब इनको अलग अलग देखते हैं तब ज्ञान हो जाता है। आप जानते हैं कि बचपन में मैं जो था वही मैं आज हूं। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इसी ज्ञान को तत्वमसि, वही परमात्मा तू है, ये कहते हैं। ऊंचे से ऊंचा महावाक्य भी यही है और साधारण से साधारण का अनुभव भी यही है। केवल इस बात पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्तियां बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, पर मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं बदलने वाले को देखने वाला हूं। इसलिए मैं सदा रहता हूं। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं और शरीर कभी स्थिर नहीं रहता। मैं वही हूं पर शरीर वही नहीं है। ऐसे ही परमात्मा वही है पर संसार वही नहीं है। जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर
इत्यादि अनंत युगों से पहले थे, वे ही परमात्मा आज हैं। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वे ही रहेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक हैं तथा शरीर और संसार एक है। भूल हमसे यह हुई कि शरीर को तो संसार से अलग मान लिया कि यह तो मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, और अपने को परमात्मा से अलग मान लिया कि मैं तो यहां हूं और परमात्मा न जाने कहां है। शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि शरीर को संसार से अलग कर दें। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर के स्थूल संसार के साथ एकता है। सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है। कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। परमात्मा और परमात्मा का अंश दो नहीं है। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, पर उसके साथ एकता मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है पर उसके साथ एकता नहीं मानी। यह केवल मान्यता का फर्क है और कुछ नहीं। हमने मान्यता गलत कर रखी है। शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते। संसार बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः न बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक हैं, और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। यह विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। यह कभी मिट नहीं सकता। संसार और परमात्मा का, हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो अलगाव है, यह कभी मिटेगा नहीं। यह नित्य निरंतर रहने वाला है। परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूं, इस बात को उसने रद्दी कर रखा है, और यह शरीर मैं हूं, इस बात को पकड़ रखा है। परंतु शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़कर रख सका नहीं और रख सकेगा नहीं। अतः शरीर और संसार एक हैं तथा मैं और परमात्मा एक हैं। मैं और परमात्मा एक हैं, इस विषय में मतभेद है। द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते हैं, और अद्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते हैं। परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि नामों से अपने अपने दर्शनों में परमात्मा के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध माना है। परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने भी नहीं माना है। शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इस विषय में अभी आचार्य, दार्शनिक, विद्वान एक मत हैं। जिस विषय में सभी एक मत हैं, उस बात को आप मान लो। हम शरीर संसार के साथ एक नहीं हैं, हम तो परमात्मा के साथ एक हैं। यही ज्ञान है। इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ लें। इसमें बाधा क्या है? शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मानते हैं। शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर के निरादर से हम अपना निरादर मानते हैं। शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मानते हैं।
वास्तव में शरीर को कोई पीस डाले तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन शरीर को लोग जला ही देंगे, पर हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। हमारे स्वरूप का किंचित मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो क्या हो जाएगा? गीता ने कहा है, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात परमात्मा स्वरूप आत्यंतिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, महान आनंद से इधर उधर नहीं होता। हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद सांसारिक वस्तुओं से कभी नहीं हो सकता। परंतु आपने मैं और शरीर दो हैं इस बात का अनादर कर दिया और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और सुख में सुख मान लिया। इसको कृपा करके न माने। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, शरीर तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसको कैसे नहीं माने हम? कैसे इसको अनदेखा कर दें? कैसे इसको अपना स्वरूप न माने? स्वामी जी कहते हैं कि दिखाई देता है तो दिखाई देता रहे, इसको मानो मत। दर्पण में अपना मुख दिखाई देता है तो उस मुख को आप दर्पण में मानते हो क्या? नहीं मानते। दर्पण में दिखाई देने वाले मुख को आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। अतः जो दिखाई देता है उसको आप मत मानो। मैं शरीर हूं, यह दर्पण में दिखाई देने वाले मुख की तरह दिखाई देता है, पर वास्तव में है नहीं। अगर आप और शरीर एक होते तो शरीर आपसे छूट नहीं सकता और आप शरीर को छोड़ नहीं सकते। परंतु मरने पर शरीर छूट जाता है और आप शरीर को छोड़ देते हो। आप और शरीर एक नहीं हुए। जैसे मैं मकान में बैठा हूं तो मेरे बिना भी मकान रहता है और इस मकान के बिना भी मैं रहता हूं। अतः मैं मकान नहीं हूं। हम मरे हुए मनुष्यों को, पशुओं को देखते हैं कि उनके शरीर तो यहीं पड़े हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा चला गया है। वे दोनों अभी अलग हुए हों, ऐसी बात नहीं है। वे तो पहले से ही अलग थे। अगर जीवात्मा और शरीर एक होते तो जीवात्मा के साथ शरीर भी चला जाता, अथवा शरीर के साथ जीवात्मा भी यहीं रहता। परंतु न तो जीवात्मा के साथ शरीर रहता है और न शरीर के साथ जीवात्मा रहता है। अतः शरीर और जीवात्मा दो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों को अलग अलग जानना ही ज्ञान है, जिसका वर्णन भगवान ने गीता के प्रारंभ में किया है। अपने उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने बताया कि शरीर और शरीरी, देह और देही, ये दोनों अलग अलग हैं। शरीर सदा बदलने वाला है, पर शरीरी कभी बदलने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। इस प्रकार जान लेने पर शोक दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाश होने वाले का नाश तो होगा ही, इसमें शोक की क्या बात। और अविनाशी सदा अविनाशी ही रहेगा, इसमें दुख की क्या बात। जैसे आप अपने को शरीर मानते हैं, ऐसे ही परमात्म तत्व संपूर्ण संसार में है। संपूर्ण संसार में होते हुए भी परमात्मा का संसार से कुछ भी संबंध नहीं है। सब का सब संसार उथल पुथल हो जाए तो भी परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता।
ऐसे ही आपका शरीर उथल पुथल हो जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। आपने गुणों का संग माना है, शरीर के साथ अपना संबंध माना है, इसलिए जन्म मरण होते हैं। कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु। गुणों का संग छोड़ने पर जन्म मरण है ही नहीं। गुणों का संग आपने माना है, अतः उसको न मानने पर वह संबंध मिट जाएगा। यह एक सीधी सच्ची बात है कि आप नित्य निरंतर रहते हैं और शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नित्य निरंतर बदलता है। यह बात सुनने पर अच्छी लगती है, ठीक लगती है, फिर भी यह बात रहती नहीं। ऐसी बात आप मत मानो। यह बात कभी जा नहीं सकती। अनंत युगों से यह बात वही रही, तो अब कैसे चली जाएगी? पहले इस बात की तरफ लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य हो गया। इतना फर्क पड़ गया है बस। यह बात न तो पहले गई थी, न अब गई है और न आगे जाएगी। यह तो सदा ऐसी ही रहेगी। याद न रहे तो भी यह ऐसी ही रहेगी। इसका अनुभव न हो तो भी यह ऐसी ही रहेगी। जैसे अभी यह खंबा दिखाई देता है, बाहर चले जाओ तो यह खंबा नहीं दिखेगा, तो यह खंबा मिट जाएगा क्या? जो बात सही है वह तो ज्यों की त्यों ही रहेगी। श्रोता ने पूछा कि फिर इसमें बाधा क्या लगती है स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, दूसरों से सुख लेते हैं, यही तो खास बाधा है। अब दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। इतने दिन तो सुख लिया है, अब सुख देना शुरू कर दो बस। निहाल हो जाओगे। रुपया पैसा मुझे मिल जाए, आराम मुझे मिल जाए, सुख मुझे मिल जाए, मान मेरा हो जाए, बड़ाई मेरी हो जाए, यही महान बाधा है। और इससे मिलेगा कुछ भी नहीं। रुपया पैसा, मान बढ़ाई इत्यादि मिल भी जाएं तो टिकेंगे नहीं, और टिक भी जाएं तो आपका शरीर नहीं टिकेगा। शुद्ध हानि के सिवाय केश जितना भी लाभ नहीं होगा। इतने नुकसान की बात को भी नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे? संसार से सुख लेने की जो कामना है, यही बाधा है। धन मान भोग जमीन मकान आदि की कई तरह की कामनाएं हैं, पर मूल में कामना यही है कि मेरे मन की बात पूरी हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए। अगर इसकी जगह है यह भाव हो जाए कि मेरे मन की ना होकर भगवान के मन की हो जाए अथवा संसार के मन की हो जाए, तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। भगवान के मन की बात पूरी हो जाए, यह भक्ति योग हो गया। संसार के मन की बात पूरी हो जाए, यह कर्म योग हो गया। मेरे मन की बात है ही नहीं, मन मेरा है ही नहीं, यह तो प्रकृति का है, यह ज्ञान योग हो गया। जैसे हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि, तो इसमें मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। परंतु है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य पशु वृक्ष मकान इत्यादि तो संसार हैं और है परमात्म तत्व है। इसलिए मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर है वही रहा, सत्ता वही रही, परमात्म तत्व वही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ वही रहा। संसार की तो सत्ता नहीं है और परमात्म तत्व का अभाव नहीं है। अतः जो निरंतर बदलता है उसका भाव कभी नहीं हो सकता
और जो कभी नहीं बदलता उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। नहीं कभी है नहीं हो सकता और है कभी नहीं हो सकता। असत कभी विद्यमान नहीं है और सत सदा विद्यमान है। जिसका अभाव है उसी का त्याग करना है और जिसका भाव है उसी को प्राप्त करना है। इसके सिवाय और क्या बात हो सकती है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का निष्कर्ष है। यद्यपि भाव परमात्मा का ही है, संसार का नहीं, फिर भी मनुष्य से यही भूल होती है कि वह पहले संसार को, शरीर को देखकर फिर उसमें परमात्मा को देखता है। पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पालिश को देखता है। वो पालिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि परमात्मा पहले थे या संसार पहले था, स्वरूप पहले था या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि परमात्मा पहले हैं, संसार पीछे है। स्वयं पहले है, शरीर बाद में है। भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप परमात्मा या चिन्मय सत्ता की तरफ जानी चाहिए, संसार या शरीर की तरफ नहीं। हम संसार में हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसा मानना ही गलती है, क्योंकि वास्तव में हम परमात्मा में ही हैं। संसार की तो सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावः। साधक की दृष्टि भाव रूप परमात्मा की तरफ ही रहनी चाहिए, अभाव रूप संसार की तरफ नहीं, अपितु संसार से विमुक्ता होनी चाहिए। एक सिद्धांत है कि जो आदि और अंत में होता है वह मध्य में भी, वर्तमान में भी होता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं होता वह मध्य में भी नहीं होता। जैसे शरीर और संसार पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी वे प्रतिक्षण बदलकर नाश की ओर जा रहे हैं, अर्थात प्रतिक्षण मर रहे हैं, उनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। परंतु शरीर वाला और परमात्म तत्व पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और बीच में भी ज्यों के त्यों विद्यमान है। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है, हम उससे सर्वथा अछूते हैं, और सत के साथ हम सदा से ही जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध इत्यादि आने जाने वाले, बदलने वाले हैं, पर सत्ता अर्थात स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर सत्ता को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर सत्ता को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखाई देने पर भी वह नहीं है। परंतु सत्ता में आदि, अंत और मध्य है ही नहीं। दशा को लेकर ही सत्ता का आदि, अंत तथा मध्य कहा जाता है। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। जो दिखाई देता है वह भी दशा है और जो देखने वाली है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। सत्ता में न दिखाई देने वाला है, न देखने वाला है, न जानने वाला है, न जानने में आने वाला है, न समझने वाला है, न समझाने वाला है, न श्रोता है, न वक्ता है। ये दिखने वाला, देखने वाला इत्यादि सब दशा के अंतर्गत हैं।
दिखाई देने वाला, देखने वाला आदि तो नहीं रहेंगे, पर सत्ता रहेगी, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर सत्ता रह जाएगी। यदि हम इस एक बात को पकड़ लें, जीवन में धारण कर लें कि ये संसार, ये शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और ये हम सबका अनुभव है, यदि इस अनुभव का हम आदर करें, इस एक बात को गहराई से पकड़ लें, तो हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार यह सत्संग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।